Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवनमन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगु श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो आज अपने ईश्वरपुरी महाराज जी जो हैं उनका डिसअपीयरेंस डे है और ईश्वरपुरी महाराज ये अपने चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यादातर उनका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में दिया गया है ईश्वरपुरी महाराज जी के बारे में। तो उसमें कहा गया है कि उन्होंने ये भक्ति का जो बीज है, प्रेम का बीज, ये श्री माधवेंद्र पुरी जी से उन्होंने पाया था। ये माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे और फिर वो तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु बने वो। और जब माधवेंद्र पुरी जी, जब उनका मतलब अंत समय था, तो ईश्वरपुरी जी उनकी काफी सेवा किया करते थे। मतलब माधवेंद्र पुरी जी तो मतलब बहुत ही वीक हो गए थे, उनका शरीर जो था माधवेंद्र पुरी जी का एकदम कमजोर हो गया था, वो हिल डुल नहीं सकते। तो उनका मतलब इतना सेवा करते थे, इवन उनका मल मूत्र सब वो जो है वो साफ करके एकदम हम्बल सर्विस जो था वो अपने गुरु के प्रति वो कर रहे थे वो और ऐसे वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे और इससे उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी को बहुत प्रसन्न किया हुआ था। और फिर जब आगे ईश्वरपुरी जी महाराज जो थे बहुत ही नम्र थे स्वभाव में, एकदम बहुत ज्यादा ही नम्र थे और यही जो है एक वैष्णव का आभूषण है। तो एक बार वो जो तो पहली बार वो श्री अद्वैत आचार्य जी से मिले थे वो। तो जब वो गए थे उनके पास तो वो अपनी डेटी की सेवा कर रहे थे अद्वैत आचार्य जी। तो वो मतलब ईश्वरपुरी महाराज जो थे वो सन्यासी थे, लेकिन फिर भी एकदम मुझे नम्रता से एकदम हम्बली जो थे और शर्माते हुए वहां बैठ गए और पूरा उनका जो होने तक उन्होंने पूरा वेट किया उनका। और फिर जब उन्होंने पूछा अद्वैत आचार्य जी ने, आप कौन है? तो बोले मैं एक बहुत ही लो क्लास शूद्रा हूँ। तो नॉर्मली हम लोग को थोड़ा सा इनिशिएट भी हो जाता है, हम लोग को थोड़ा सा घमंड हो जाता है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वैसे मतलब महाराज जी में ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं था। मतलब सन्यासी होते हुए भी यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने आप को एक लो क्लास शूद्र समझते थे वो अपने आप को, और इतना नम्र था उनमें। और फिर आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा लिया और एक दिन ईश्वरपुरी महाराज जी चैतन्य महाप्रभु के घर पे आए तो उन्होंने बहुत प्रेम से, चैतन्य महाप्रभु ने खुद उन्होंने अपने हाथों से उनके लिए वो सब खाना पकाया और बहुत ही प्रेम से अपने गुरु को उन्होंने
सेवा किया, उनको सब पूरा जो था भोग उनको खिलाया। और फिर सब प्रसादम होने के बाद में उन्हें चंदन का लेप जो था वो ईश्वरपुरी जी को उनको ऑफर किया, और उनको क्या बोलते हैं, एक अच्छा सुगंधित एक गार्लैंड यानी जो हार है वो उनको अर्पण किया उन्होंने। और इस तरह से बोलते हैं कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु से सीख सकते हैं कि कैसे मतलब हम लोग को गुरु परंपरा में या अपने गुरु की जो है हम लोग कैसी सेवा करनी चाहिए। और एक बार मतलब वो इतने ग्रेट थे ईश्वरपुरी जी कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु उनके जन्म स्थान से गुजर रहे थे तो एकदम अचानक प्रेम उसके मन चैतन्य महाप्रभु जी के मन में उमड़ आया उनके, और उन्हें वहां का जो धूल था वो लिया, उठाया और उन्होंने अपने सर पे लगाया और बोले कि ये धूल ही मेरा जीवन है, ये धूल ही मेरा प्राण है। तो ये थे ईश्वरपुरी जी। उनके बारे में और कुछ मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा नहीं कर पाया, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे क्या? जी माता जी, हाँ चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे ये। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता। तो हम लोग समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान कृष्ण है। तो जो जिस व्यक्ति को साक्षात भगवान कृष्ण अपना गुरु अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो कितने ग्रेट होंगे। तो उसी से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि ईश्वरपुरी महाराज कितने महान थे, कितने ग्रेट डिवोटी थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। वही वही इसके लिए मैंने पूछा। और जैसे अभी ये फोटो में भी उनको दिख रहा है, वो फोटो में ही इतने नम्र दिख रहे हैं, तो असल में तो कितने नम्र हो सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। या थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वही अभी हम लोग ईश्वरपुरी जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज उनका डिसिप्लिन्स डे है, तो जस्ट फिनिश्ड। अगर तुम्हारा भी कुछ पॉइंट्स है तो तुम भी बता सकते हो ईश्वरपुरी जी के बारे में। प्रभु जी, एक्चुअली आई वाज मतलब मैं सुबह सुन रहा था ईश्वरपुरी जी के बारे में। तो वही था कि ईश्वरपुरी जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। एंड ये मतलब भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि वी ऑल्सो टेक अ गुरु। मतलब हमारे लाइफ में भी हमें गुरु होना जरूरी है बोल के आई वाज हियरिंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हम लोग देखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान रामचंद्र हैं, जो भी मतलब आते हैं तो सब उनके जो होते हैं गुरु होते हैं उनके। तो वो अपना खुद के एग्जाम्पल से हम लोग को सिखा रहे हैं कि हम लोग को गुरु लेना चाहिए। भगवान कृष्ण उनको कौन सिखा सकता है? वो पूरा विश्व का जो सृजन करते हैं, वो ब्रह्मा जी को भी नॉलेज भगवान कृष्ण देते हैं, तो उनको कौन सिखा सकता है? लेकिन वो जस्ट एक एग्जाम्पल रखने के लिए वो बोलते हैं ना, यदि यद खुद बोलते हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतर जनाः। तो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही लोग फॉलो करेंगे। कल अगर जैसे शाहरुख खान कुछ कपड़ा पहनने लग जाता है या सलमान खान कुछ बीइंग ह्यूमन ऐसा करके, तो सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो जैसे ऐसे कोई फेमस व्यक्ति है या ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वो जब
कुछ करता है तो सब लोग फॉलो करते हैं। तो अगर भगवान कृष्ण अगर बोलते हैं कि अगर मैं गुरु नहीं लूंगा तो कोई भी गुरु, बोला भगवान कृष्ण ने कहा लिया, उनको तो गुरु का जरूरत नहीं पड़ा था। तो गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत है। और हम लोग को जो है मतलब लाइफ में अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं वापस कि गुरु जो है लिविंग गुरु अपने साथ में होना चाहिए, जो हमारा कान खींचे, हमको बोले, हमको बात करे। ऐसा एकलव्य जैसा नहीं एक मूर्ति बना दिया और अपना कर रहे हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकता। अगर कहीं पे कुछ गलत हो भी रहा है तो भी हम लोग जो है वो मतलब वो हम करेक्ट नहीं करेंगे। जैसे वो एक उदाहरण दे रहे थे, बहुत से लोग जो है हनुमान जी को अपना गुरु बनाते हैं, तो हनुमान जी के डीडी के सामने जाते हैं और फिर वो कुछ गलत काम भी करते हैं तो हनुमान जी उनका कान पकड़े खींच नहीं सकते हैं उनका। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि एकलव्य जो था ही वॉज रॉन्ग। कि ऐसा जो प्रथा है अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी वो बोलते हैं कि दिस वॉज टोटली रॉन्ग। उन्होंने खुद एकलव्य के बारे में लिखा है कि ये जो है गलत प्रथा वो सेट कर रहा था और वो तोड़ने के लिए द्रोणाचार्य जी ने उसको बोला था कि एक तो मैं शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो सीख गया तो उसका जो अंगूठा था उन्होंने मांग लिया था। आई थिंक वो सानिका माता जी का एक प्रश्न था इसके ऊपर, एकलव्य के ऊपर। तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि बहुत लोग जो है वो गुरु का टॉपिक निकला है, इसके लिए मैं इसको ये पॉइंट उठाया कि गुरु से ऐसा नहीं हम लोग बस फोटो रख दिया और हम लोगों को पर्सनली सेवा करना चाहिए। हम लोगों को उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, उनसे सीख लेते रहना चाहिए, तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। लाइफ में नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो 9:30 हो रहे हैं, तो आई थिंक विल टेक भागवतम या जीव पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु यदि आप कहे तो मैंने अभी अभी मतलब ऐसा थोड़ी देर पहले एक ग्रुप में एक मैसेज पढ़ा था, तो वो मैं सिर्फ ईश्वर पुरी जी के बारे में ही और माधवेंद्र पुरी जी के बारे में ही है। तो आप यदि अनुमति दे तो एक सिर्फ उसका। ग्रेट प्रभु, पढ़िए प्रभु प्लीज। ये चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में आता है 8.28 से लेके 32 तक। ईश्वर पुरी जी जो थे वे उनके श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु महाराज थे, और उन्होंने जैसे आपने बताया प्रभु जी के माधवेंद्र पुरी जी की बहुत ही नम्रता से सेवा की। जैसे ये मलमूत्र भी वे साफ करते थे। फिर ईश्वर पुरी जी थे, वे नित्य भगवान का नाम जप और भगवान की लीला का स्मरण माधवेंद्र पुरी जी के को श्रवण कराते थे। तो इस तरह वे माधवेंद्र पुरी जी को वे भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं के बारे में जब भी अंत समय था तभी उन्होंने श्रवण कराया। तो ये सुन के माधवेंद्र पुरी जी ने उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए, उन पे कृपा की और उनको ये आशीर्वाद दिया कि वे बहुत ही महान भक्त, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त होंगे और उनको बहुत प्रेम होगा भगवान के। फिर ईश्वर पुरी जी जैसे वे भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए वे एक सिंधु के समान हो। और एक जो थे रामचंद्र पुरी जो थे वे एक ड्राई
स्पेक्युलेटर, मतलब वो एक बहुत ही जो अपना मन का जो सब करते हैं वैसा वो बन गए और सबके निंदनीय पात्र बन गए, उनकी सब क्रिटिक करते थे। फिर ईश्वर पुरी जी को माधवेंद्र पुरी जी का आशीर्वाद मिला और रामचंद्र पुरी जो थे उनको रिबक फ्रॉम हिम, यानी उनका रिबक यानी उनका आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन उनका ऐसा आशीर्वाद के विपरीत जो कह सकते हैं, रिबक फ्रॉम हिम। फिर इस कथा से यहाँ पे ऐसा बता रहे कि देर जी प्रभु जी रिबक, हाँ जी, therefore these two persons that फिर यहाँ पे जो लास्ट में एक मैसेज आया कि therefore these two persons ईश्वर पुरी एंड रामचंद्र, ये दृष्टांत है जो महान व्यक्तित्व माधवेंद्र पुरी जी के आशीर्वाद और उनके दंड के लिए। माधवेंद्र पुरी जी ने पूरे विश्व को ये दो दृष्टांत से ये हमें बता रहे कि किस प्रकार आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कितना उसमें वो होता है, और यदि किसी गुरु महाराज का दंड मिलता है तो एक निंदनीय पात्र होता है। एक ऐसा मैसेज आया था गुरु, वही मैं सोचा कि आज थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए बोलता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। रामचंद्र पुरी जी का और माधवेंद्र पुरी जी का बहुत ही अच्छा पास टाइम है। एक्चुअली मुझे याद आया था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज ईश्वर पुरी जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपने टॉपिक निकाला तो बोलता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली रामचंद्र पुरी जी थे वो काफी भटक गए थे वो मार्ग से, मतलब श्री माधवेंद्र पुरी जी के इतने अच्छे जैसे भक्त होते हुए भी, उनके मतलब शिष्य होते हुए भी मतलब जो थे वो भटक गए थे वो रास्ता, और वो समहाउ कुछ मायावादी फिलोसफी में घुस गए थे वो। तो जब अंत समय था माधवेंद्र पुरी जी का, तब रामचंद्र पुरी उनके पास आते थे और वो रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी जी को सिखाते थे, आप ये क्या हमेशा नाम जपते रहते हो, आप निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, ये है वो। तो माधवेंद्र पुरी इतना गुस्सा हो गया, मतलब वो इतने वीक थे, इतने बीमार थे, लेकिन एकदम उन्होंने कान बंद कर लिया। बोला तो सबको बुलाया, बोला इसको पहले यहाँ से बाहर निकालो, मेरा अंत समय है, मुझे भगवान का स्मरण करना है। ऐसा नालायक व्यक्ति अगर मेरे सामने रहेगा तो मैं नरक में जाऊंगा, मुझे यहाँ से इसको तुरंत यहाँ से भगाओ इसको। और उनको बहुत उसको डांटा, बोला कि तू कभी भी जो है मतलब उनको ये बोला, वो मतलब रिव्यू किया जैसे बोला जैसे, तो और उनको वहां से भगा दिया। तो ये एक पास टाइम आता है रामचंद्र पुरी जी का। तो गुरु से हम लोग को शिक्षा लेना होता है। ये क्या कर रहे थे, ये गुरु को शिक्षा दे रहे थे, तो दिस इज वेरी मच रॉन्ग। और जो है हमेशा हम लोगों को क्या है ना, एक नम्र, जैसे हम लोग देखते हैं रामचंद्र पुरी, उनका कितना ईगो था उनमें भरा था, वो गुरु को सिखाने गए थे। और उनके ऑपोजिट थे ईश्वर पुरी महाराज, जो इतने नम्र थे कि उनका इवन मतलब सब सेवा करते, मल मूत्र साफ करना सब करते थे, और बिल्कुल भी उनको ऐसा कुछ भी ये नहीं था उसका। तो थैंक यू जी प्रभु फॉर टेकिंग आउट दिस पॉइंट। हरे कृष्णा।